चलिएगा। हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के अन्य सभी एग्जामों के लिए हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की चर्चा। और मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की रियासतें। रियासतों के अंतर्गत जो हमारी रियासत की क्लास चल रही है वो है हमारी बुंदेलखंड की रियासतें। तो बुंदेलखंड की रियासतों में हम लगभग जो है क्या कर चुके हैं, अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। और आज हम जिन रियासतों की चर्चा करेंगे वो छोटी छोटी रियासतें बची हुई हैं, लेकिन प्रीलिम्स में कभी न कभी प्रश्न आ जाते हैं या फिर दो दो नंबर में आ जाते हैं, तब भी आपको जो है करना पड़ेगा। या फिर एक मध्य प्रदेश के इतिहास की आपको समझ बनाने के लिए भी इन रियासतों को कम से कम जो है पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रियासतें थी और क्या क्या इनका जो है मूल कंटेंट था। आगे जो है स्वतंत्रता आंदोलन समझने के लिए, क्योंकि 1857 की क्रांति वगैरह जो है यही रियासतों के शासक करेंगे, तो जो है थोड़ा सा जो है उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, इनको समझा देता हूँ। आज की क्लास में जो हमारा कंटेंट होने वाला, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड की रियासतों के अंतर्गत छतरपुर रियासत, जैतपुर रियासत, सायगढ़ रियासत। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं रियासतों के प्रभाव में क्या होगा, 1842 का जो है बुंदेला विद्रोह पढ़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से। 10 नंबर के प्रश्न में जो है ये आने की पूरी संभावना है और ये प्रश्न जो है पूछा भी जाता है। तो बुंदेला विद्रोह भी जो हम क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। और प्रीलिम्स के स्तर पर भी जो जानकारी आपकी स्वतः ही कवर हो जाएगी जब आप इतना डीप में पढ़ेंगे। और बुंदेला विद्रोह के बाद में जो है हम क्या देखेंगे, 1857 की क्रांति में जो है बुंदेलखंड ने क्या योगदान दिया, इसको भी देखेंगे। तो ये रियासतें, बुंदेला विद्रोह और फिर 1857 की क्रांति, चीज़ें हम क्या है करने वाले हैं। तो चलिएगा अपनी क्लास की जो कर देते हैं शुरुआत और चीज़ों को जो है व्यापक तरीके से समझते हैं। ध्यानपूर्वक अंत तक समझिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ में आएंगी। बशर्ते क्या होता है, कई बार आप कह देते हैं समझ में नहीं आता है। याद रखिएगा कि समझने के लिए आपको जो है दिमाग में अपने स्थिरता रखनी होती है, चीज़ों को जो है ध्यान से जो है मेरी आवाज़ को जो है आपको कानों तक पहुँचाना होगा। और जो भी विजुअल आपको जो है दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, उन पर जो क्या करना होगा, आपको गौर करना होगा। जब आप दोनों तरफ से प्रयास करेंगे, यानी कि हम भी प्रयास करें आप भी प्रयास करें, तभी जो है चीज़ों को क्लियर तरीके से समझा जा सकता है। और निश्चित रूप से अगर कोई कम समय में कहता है कि मैं चीज़ें कवर कर दूंगा, तो वो संभव नहीं होता है। अगर आपको एक आनंद के साथ में पढ़ना है, डीप में चीज़ें पढ़ना है, वास्तव में चीज़ें पढ़ना है, आपको समय देना ही होगा। इतना आसान नहीं है कि आप जो है चंद समय में क्या कर लें, अपनी तैयारियाँ पूरी कर लें। ये सब जो है क्या कर चुके हैं, करके आपने देख लिया होगा। चलिएगा अब जो है हम देखते हैं इन रियासतों के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। देखिएगा, अगर हम छतरपुर रियासत की क्या करते हैं, बात करते हैं, छतरपुर रियासत की बात करते हैं, तो एक बात समझिएगा कि 1707 के आसपास जो है, कब, 1707 के आसपास जो है महाराजा छत्रसाल बुंदेला हुए। कौन हुए? महाराजा छत्रसाल बुंदेला थे। इन्होंने क्या किया था, छतरपुर में जो है एक चबूतरे का निर्माण करवाया था। क्या करवाया? छतरपुर में जो है एक चबूतरे का जो क्या करवाया, निर्माण करवाया। क्योंकि उनका राज्य जो क्या होता था, पन्ना जो है उनकी राजधानी होती थी। तो एक उपराजधानी के रूप में क्या करते थे, चबूतरे में यहाँ पर आकर के बैठक करते थे और यहाँ की जनता को क्या करते थे, जनता को न्याय देने के लिए यहाँ पर जो क्या किया था, चबूतरे का जो है निर्माण करवाया था। और कहीं ना कहीं छतरपुर का नामकरण भी जो है महाराज छत्रसाल के नाम पर ही क्या है, देखने को आपको मिल जाएगा। उनके नाम पर जो है यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी क्या है, महाराज छत्रसाल बुंदेला के नाम पर है। परंतु जो है इन्होंने एक रियासत के रूप में इसकी स्थापना नहीं की। आगे चल कर के कहानी देखिएगा कि आपने जो है एक व्यक्ति का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम है सरनेत सिंह। क्या नाम है? सरनेत सिंह। सरनेत सिंह। और याद करो जो है इसका नाम कहाँ पर पढ़ा था, हमने जो है पन्ना राज्य में ही पढ़ा था, सरनेत सिंह। ठीक है, याद नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरनेत सिंह जो है, सरनेत सिंह क्या था, एक जो राजनगर आप जानते हैं छतरपुर के अंतर्गत पड़ता है, राजनगर का जो है जागीरदार था। राजनगर जागीर का क्या था, ये मालिक था, राजनगर जागीर। मुझे लगता है एक नया पेज ले लेना चाहिए ताकि चीज़ें जो है क्लियर तरीके से समझ में। ठीक है, यहाँ पर हम जो है मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ, सिर्फ छतरपुर रियासत की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आगे जो है जैतपुर की बात कर लेंगे। चलिएगा, मैंने ये सब मिटा दिया भाई साहब, अभी ये क्या है, ऐसा रह गया है। ठीक है, ये मिट चुका है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, छतरपुर रियासत की जो है क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब छतरपुर रियासत में जो है आपने देखा कि क्या था, एक सरनेत सिंह था जो कि राजनगर का क्या था, जागीरदार था। राजनगर जागीर जो है इसके पास में थी। आपने जो है पन्ना रियासत में जो है एक नाम पढ़ा होगा, अनिरुद्ध सिंह बुंदेला। क्या पढ़ा था? अनिरुद्ध
सिंह जो है बुंदेला पढ़ा होगा, जिसके बेनी हजूरी क्या थे, संरक्षक थे। तो अनिरुद्ध सिंह का ये क्या था, छोटा भाई था। अनिरुद्ध सिंह ने क्या दिया था, इसे राजनगर की जो है जागीर दी हुई थी, परंतु जो है भाई साहब का जो है पेट नहीं भरा। इनका जो है एक क्या था, लेबर था, या कह सकते हैं कामदार। इनका जो है एक क्या था, कामदार था। अनिरुद्ध सिंह बुंदेला के छोटे भाई जो कि राजनगर के जागीरदार थे, जिनका नाम था सरनेत सिंह। सरनेत सिंह का एक जो है कामदार है, उस कामदार का नाम क्या है, सोनेजू पवार। क्या नाम है, सोनेजू पवार। सोनेजू पवार ने क्या किया कि जो भी आसपास के छोटे मोटे क्षेत्र थे, खास तौर से अगर बात किया जाए, कुछ क्षेत्र इसने क्या किए, बिजावर के हड़प लिए, बिजावर के जो है 2-4 गांव, कुछ जो है पन्ना राज्य के 2-4 गांव, और कुछ जो है छतरपुर का जो है क्या हो जाएगा, इलाका हो जाएगा। इन सभी को मिलाकर के जो क्या किया, इन्होंने जो है 1795 में, कब, 1795 में जो है छतरपुर रियासत की क्या किया, स्थापना किया। छतरपुर रियासत के रूप में क्या किया, इन्होंने स्थापना किया और अपनी छतरपुर को क्या बनाया, राजधानी बनाया। तो ध्यान रखना, अगर रियासत और राजधानी के रूप में पूछे किसने स्थापना की थी छतरपुर रियासत की, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि सोनेजू पवार ने जो क्या किया हुआ था, इसको राजधानी और रियासत बनाई हुई थी। परंतु बंदे में कहाँ जा दम था, और आगे चल कर के शीघ्र ही क्या किया इसने, 1806 में जो है अंग्रेज़ों के दबोच में आ गया और अंग्रेज़ों से क्या कर ली इसने, सहायक संधि कर ली। क्या कर लिया, सहायक संधि कर लिया, और छतरपुर क्या आ गया, कंपनी के अधीन जो है एक क्या हो गया, राज्य हो गया। तो ये रियासत कौन सी हो गई आपकी, आप कहेंगे छतरपुर रियासत को आपने क्या किया, समझा दिया। क्या समझ में आई चीज़ें या नहीं आई, क्या प्रश्न आएगा, या तो यहाँ से प्रीलिम्स में आएगा कि छतरपुर की स्थापना किसने की हुई थी। तो ध्यान रखना, अगर राजधानी के रूप में पूछे तो आप क्या बताएंगे, सोनेजू पवार का नाम बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि छतरपुर नगर को बसाया किसने था, तो आप क्या बताएंगे, महाराज छत्रसाल का नाम जो है बताएंगे। बाकी ऑप्शन के आधार पर आप क्या करेंगे, गैस करेंगे। 2 नंबर में पूछता है तो आप इन्हीं में से क्या करेंगे, 2-3 बातें निकाल करके जो क्या कर देंगे, बता देंगे। सर्वप्रथम छत्रसाल ने क्या किया, छतरपुर नगर को जो है बसाया, यूँ कहिए यहाँ पर चबूतरे का निर्माण करवाया। 1707 में 1795 में छतरपुर रियासत की स्थापना और राजधानी सोनेजू पवार। बाद में जो है ये जिक्र जरूर करेंगे कि कंपनी का विलय हो गया, मतलब कि ये उद्भव हो गया, ये अंत हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है हम बात करते हैं किसकी, छतरपुर के बाद में दूसरी रियासत की बात कर लेते हैं, जैतपुर रियासत की। किसकी बात कर लेते हैं, जैतपुर रियासत। ये जैतपुर रियासत ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो क्या हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका जो एक शासक है वो जो क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो आगे चल करके अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा तो फिर वहाँ समझ में नहीं आएगा, और समझना भी तो क्या है, ज़रूरी है। तो समझना भी जो क्या है, ज़रूरी है। अब देखिएगा, जैतपुर के जो है ये जब महाराज छत्रसाल के जो बंटवारा हुआ तो उनके 2 पुत्र थे, हृदय शाह और जगतराज। क्या थे, जगतराज। तो जगतराज को क्या मिला हुआ था, जैतपुर रियासत जो है मिली हुई थी। किसको मिली, जगतराज को मिली। जगतराज क्या हो जाएंगे, यहाँ के जो है प्रथम शासक हो जाएंगे। जगतराज के बाद में जो है यहाँ पर कीरत सिंह शासक बनता है, लेकिन इन शासकों को आपको याद नहीं करना, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। कीरत सिंह को जो है, और कीरत सिंह के ही समय पर जो है, एक बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है प्रश्न। कीरत सिंह के समय पर जो है एक व्यक्ति है, कोई होगा दादा चाचा का भाई वगैरह, कोई भी हो, उस व्यक्ति का नाम है कीरत सिंह के समय पर, वो है गुमान सिंह। क्या नाम है, गुमान सिंह। ठीक है, और गुमान सिंह ने क्या काम किया कि जैतपुर रियासत से अलग होकर के जो है अजयगढ़ रियासत को क्या किया, स्वतंत्र स्थापना किया। अजयगढ़ रियासत की जो क्या किया इन्होंने, स्वतंत्र स्थापना किया। और आगे चल कर के यह है अजयगढ़ रियासत जो है क्या हो जाता है, शायद यहाँ का जो है राजा रहता है वो खत्म हो जाता है, उनकी जो रानी रहती है, या यूँ मानिएगा राजा। 1857 की क्रांति में जो है, ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में अजयगढ़ रियासत ने क्या किया, अंग्रेज़ों का जो है क्या किया, पूरी तरीके से सहयोग किया। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ का जो मतलब एक किलेदार था जिसका नाम था लक्ष्मण दउआ। ठीक है, लक्ष्मण दउआ। वैसे ये प्रश्न जो है बौधन दउआ का नाम जो है पूछा जा चुका है, तो मुझे लगा कि शायद इनका भी कभी पूछ ले। तो लक्ष्मण दउआ ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण दउआ कौन था, यहाँ का किलेदार था, और जो यहाँ के मतलब महाराज थे, अजयगढ़ रियासत के जो भी राजा वगैरह थे वो क्या थे, अंग्रेज़ों से जो 1857 की क्रांति में मिले हुए थे। परंतु लक्ष्मण दउआ ने क्या किया था, वहाँ पर जो है क्रांति अंग्रेज़ों के जो है खिलाफ किया था, यानी कि क्रांतिकारियों का क्या किया था, इन्होंने जो है सहयोग किया हुआ था। किसने, लक्ष्मण दउआ ने। तो ये बात भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे अजयगढ़ रियासत के बारे में।
और अगर ये भी पूछे अजयगढ़ रियासत कहाँ पर पड़ती है, ये पन्ना में पड़ती है, वर्तमान में जो है पन्ना जिले में, और यहाँ पर क्षेत्रफल में जो है शायद सबसे छोटी तहसील भी है आपकी अजयगढ़ ही है। अजयगढ़ में अजयगढ़ का जो किला है, अजयगढ़ के किले में जो है राजा अमन महल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है मेरे पास में भी, मैं हो आया हूँ यहाँ पर अजयगढ़ के किला में। अजय पार बाबा आपका आजकल जो है आपने क्या होगा सुना होगा, चर्चा में जो है नए बागेश्वर धाम क्या है बन रहे हैं, अजय पार बाबा का आपने नाम सुना होगा, तो वो कहाँ पर है, अजयगढ़ में ही जो है देखने को मिलता है, वहाँ पर मेला भी लगता है। तो ये अजयगढ़ का जो है किला हो जाएगा। और राजा अमन महल जो है अपनी नक्काशी के लिए जाना जाता है। अजयगढ़ में क्या है, ध्यान रखिएगा, राजा अमन महल, अमन महल। और अमन महल जो है ये अजयगढ़ के किले के अंदर ही जो है बना हुआ है। एक ज़माने में चंदेलों की ये एक रियासत हुआ करती थी। अजयगढ़ गौरियार, और जो अजयगढ़ रियासत हो जाएगी, गौरियार रियासत हो जाएगी, और जो है खजुराहो रियासत हो जाएगी। ऐसे जो है चंदेलों की जो है यहाँ पर छतरपुर में 4 रियासतें होती थीं। तो ये चीज़ें समझी आपने। यहाँ पर गुमान सिंह का नाम समझा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सॉरी गुमान सिंह का नाम ठीक है, कीरत सिंह कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही जगत राज आपके क्या है मतलब का है। आगे चल कर के ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है एक शासक बनता है इसी रियासत में, ये अंत है लगभग, जिसका नाम है परीक्षत बुंदेला। तो ठीक है, ये नाम जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा। परीक्षत बुंदेला बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हैं, बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति हैं। और परीक्षत बुंदेला ये वही व्यक्ति हैं जो क्या करेंगे, बुंदेला विद्रोह की जो है कमांड संभालेंगे। आगे चल कर क्या करेंगे, कमांड संभालेंगे, यानी कि लीडरशिप करेंगे बुंदेला विद्रोह की। तो अब इनके बारे में क्या कहें, आगे चल कर के ही पढ़ेंगे, तो रहने देते हैं। तो बुंदेला विद्रोह ध्यान रखिएगा, मैं इतना बस लिख देता हूँ कि परीक्षत बुंदेला, आपको यहाँ अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि जैतपुर के राजा परीक्षत हैं। यूँ कहिएगा, बुंदेला विद्रोह जो हुआ था यहाँ पर बुंदेलखंड में 1842 में, बुंदेला विद्रोह के जो क्या थे, ये मुख्य सूत्रधार थे, वहीं पर पढ़ेंगे बुंदेला विद्रोह में ही कि कौन कौन से इन्होंने युद्ध किए थे। बिलगाम और पनवाड़ी का युद्ध अंग्रेजों को 2 बार पराजित किया हुआ था परीक्षित बुंदेला ने, परंतु वो कहते थे ना कि यहाँ खुद की गद्दारी के कारण जो है क्या हुआ, जो मतलब जो इनके अपने थे, जो दीवान थे, गोलंदाज था, और इनका जो भतीजा था रतन सिंह, उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के जो है लालच में आ गए और अंग्रेज़ों का जो साथ दिया उन्होंने, और गुप्त रास्ते बताए। बाद में परीक्षित बुंदेला को जो क्या करना पड़ा, मतलब क्या करना, पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हो जाएंगी किसके बारे में, जैतपुर रियासत के बारे में। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। तो जैतपुर रियासत की शुरुआत किसके द्वारा, जगत सिंह द्वारा। यहाँ पर आपने देखा गुमान सिंह का नाम देखा कीरत सिंह के समय पर, जिन्होंने स्वतंत्र अजयगढ़ रियासत की स्थापना की। और अजयगढ़ रियासत के में लक्ष्मण दहुआ का नाम देखा, जो कि क्रांतिकारियों का सहयोग किया। और 1857 की क्रांति में अजयगढ़ ने किसका सहयोग किया, अंग्रेजों का। बाकी यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं वो कौन है, परीक्षित बुंदेला का नाम ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और जो एक रियासत हमें देखनी थी वो है कौन सी, आपकी शाहगढ़ रियासत। शाहगढ़ रियासत देखिएगा, शाहगढ़ है रियासत में भी जो है आपको ध्यान रखना है कि वही राजा छत्रसाल बुंदेला के जो पुत्र थे, जिनका नाम था हृदय शाह बुंदेला। क्या नाम था, हृदय शाह बुंदेला। तो शुरुआत में किसको मिली थी, हृदय शाह बुंदेला को जो है ये रियासत मिली हुई थी। कौन सी रियासत है, शाहगढ़ रियासत, जो किसको मिली, छत्रसाल बुंदेला के पुत्र जो है हृदय शाह को मिलती है। बहुत से शासक रहते हैं यहाँ पर, पृथ्वी सिंह, मर्दन सिंह रहते हैं, लेकिन इतने आप शासकों के नाम धरेंगे भूल जाएंगे। यहाँ पर जो है अंत में ध्यान रखना है एक शासक का नाम, जिसका नाम है बखतवली। क्या नाम है, बखतवली। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। इसी शाहगढ़ रियासत में ध्यान रखना जो है यहाँ पर बखतवली का नाम ध्यान रखना है। किस लिए ध्यान रखना है कि इसमें जो है बखतवली जो नाम है, जब क्या हुआ, बुंदेलखंड में क्या हुआ, बुंदेला विद्रोह हुआ। क्या हुआ, बुंदेला विद्रोह हुआ। और आप जानते हैं बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, आप कहेंगे कि 1842 में हुआ था, 1842 में। तो बुंदेला विद्रोह में क्या किया इन्होंने, जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया। क्या दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों का सहयोग किया। क्यों किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनसे कहा कि ये काम कीजिएगा श्रीमान जी, आप क्या कीजिएगा, हमारा सहयोग कीजिएगा। हम आपको जो है सागर क्षेत्र के अंतर्गत है, क्या, सागर क्षेत्र के अंतर्गत जो एक रियासत है जिसका नाम है गढ़ाकोटा रियासत, जिसे परकोटा भी कह दिया जाता है। गढ़ाकोटा जो मैन सागर है वो यही है, ठीक है। कटरा मार्केट है वर्तमान में यहाँ पर। तो गढ़ाकोटा जो है अंग्रेज़ों ने कहा कि हम क्या करेंगे, तुम्हें दे देंगे अगर तुम क्या करते हो, बुंदेला विद्रोह में हमारा सहयोग करते हो, विद्रोहियों को पकड़ने में मदद करते हो।
बखतवली ने क्या किया कि बखतवली में जो बुंदेला विद्रोह के प्रमुख विद्रोही थे जिनका नाम था हृदय शाह लोधी। क्या नाम था? हृदय शाह लोधी। और हृदय शाह जो थे ये कहाँ के थे? हीरापुर के थे। हीरापुर ये नरसिंहपुर जिले में पड़ता है। हीरापुर के जो प्रमुख शासक थे और बुंदेला विद्रोह के जो है प्रमुख विद्रोही और छत्रसाल परीक्षित बुंदेला के जो है प्रमुख सहयोगी, उनको क्या कर देता है बखतवली जो है सपरिवार पकड़ करके क्या कर देता है अंग्रेजों को सौंप देता है। और फिर अंग्रेजों का जब बुंदेला विद्रोह खत्म हो जाता है, अंग्रेजों ने जो है बखतवली ने अंग्रेजों से कहा भाई साहब मेरा क्षेत्र जो है गढ़ाकोटा वापस कर दीजिए। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको ठेंगा दिखा दिया, कहते भाई जाओ, नहीं देना है कर लो जो कुछ करना हो। बखतवली क्या हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है। बखतवली क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। और इसका एक सेनापति था जिसका नाम क्या है, बौधन दउआ। ठीक है, MPPSC में पूछा गया प्रश्न है कि बौधन दउआ किसका सेनापति था। तो बौधन दउआ जो है इसका सेनापति था। बौधन दउआ जैसे ही क्या होती है यहाँ पर बुंदेलखंड में 1857 की क्रांति जो है शुरू होती है। अभी हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में बखतवली ने बौधन दउआ को ललकारा कि जल्दी से जाओ भाई और क्या कर ले, तू गढ़ाकोटा पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। क्या कर ले, गढ़ाकोटा पर अधिकार कर ले। और बौधन दउआ ने जाकर क्या कर लिया, गढ़ाकोटा पर अधिकार कर लिया। बाद में हालांकि पराजय का सामना करना पड़ा, बौधन दउआ बाद में मारा जाता है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी। तो बखतवली का नाम ध्यान रखिएगा। अभी रानी लक्ष्मीबाई से त्रिकुट भी क्या करेगा, ये बनाएगा। इसीलिए त्रिकुट बनाया था ताकि जो है ये जो अंग्रेजों ने ठेंगा दिखाया था तो इसका क्या कर सके, बदला ले सके। ठीक है, तो ये जो है बखतवली नाम हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो अभी तक हमने क्या किया, बुंदेलखंड की जो है हमने क्या कर लिया, रियासतें जो है देख ली। कौन कौन सी देख लिया, सायगढ़ देख लिया। अब देखना हम कौन कौन सी रियासतें देख चुके हैं बुंदेलखंड राज्य के अंतर्गत। एक बार जो है हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं कौन कौन सी रियासतें हम चर्चा कर चुके हैं। बुंदेलखंड के अंतर्गत जिन रियासतों का हमने क्या किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है, उनमें से हमने सबसे पहले जिस रियासत की चर्चा की थी वो कौन सी थी, ओरछा रियासत। कम से कम संस्थापक तो भाई साहब सभी के क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ओरछा रियासत। दूसरी बात है हमने किया हुआ था बारचंदेरी रियासत। कौन सी रियासत देखी थी, बारचंदेरी रियासत। फिर हमने क्या देखा, पन्ना राज्य देखा। कौन सा राज्य देखा, पन्ना राज्य देखा। फिर हमने क्या देखा, दतिया राज्य, दतिया रियासत देखी, दतिया राज्य, दतिया रियासत। फिर हमने देखा सायगढ़ देखा, सायगढ़ देखा, छतरपुर देखा, सायगढ़, छतरपुर और जैतपुर। बाकी और भी रियासतें हैं जैसे चरखारी रियासत हो जाएंगी। और बानपुर एक है, ठीक है, चंदेरी बानपुर रियासत, बानपुर रियासत भी है। और बानपुर रियासत कहाँ पर पड़ती है, मुरैना में पड़ती है। ठीक है, ये भी MPPSC 2025 का प्रश्न है। ठीक है, बानपुर रियासत कहाँ पर है, मुरैना में है। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक कौन थे, मर्दन सिंह थे। कौन थे, मर्दन सिंह थे। और मर्दन सिंह ने भी क्या किया था, जब 1842 में क्या हुआ था, बुंदेला विद्रोह हुआ था, इस मर्दन सिंह ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने इन्हें क्या लालच दिया था कि हम तुम्हें चंदेरी रियासत दे देंगे, परंतु इनके साथ में भी इन्हें ठेंगा दिखाया गया, चंदेरी रियासत इनको नहीं दी गई। चलिए थोड़ा सा इनको बानपुर रियासत भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, वरना समझ लीजिएगा। मर्दन सिंह को भी जो चंदेरी रियासत है नहीं दी गई और फिर ये भी गुस्सा हो गया। तो इधर से जो है बानपुर के मर्दन सिंह, उधर जो है सायगढ़ के बखतवली, इधर बुंदेलखंड में जो है रानी लक्ष्मीबाई, इन तीनों द्वारा क्या किया गया था, त्रिकुट बनाया गया था 1857 की क्रांति में। तो ये ध्यान रखना, ये मर्दन सिंह का नाम भी MPPSC प्रीलिम्स 2025 के पेपर में आया हुआ था। एक तरफ मतलब रियासतें दी हुई थी और एक तरफ 1857 की क्रांति के जो है मतलब लीडर्स दिए हुए थे, तो उनको क्या करना था, जोड़ी के रूप में मिलाना था। तो ये प्रश्न आया हुआ था बानपुर या बानमौर रियासत। ठीक है, बानमौर लिखा हुआ था वहाँ पर, तो बानपुर थी वास्तव में, और शायद भानपुर लिखा हुआ था वहाँ पर। ध्यान रखना, आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ गए, क्योंकि मर्दन सिंह कहीं और फिर बैठ ही नहीं रहे थे। बानपुर जो है मुरैना में पड़ती है। तो ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब हम क्या करें, बुंदेला विद्रोह की तैयारी करें या ना करें। चलिए हम जो है क्या करते हैं, बुंदेला विद्रोह जो है शुरू करते हैं। देखिएगा, बुंदेला विद्रोह जो है आपको पढ़ना है तो कम से कम, अब देखिए बड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं क्या करता, आपको रियल में बताता कैसे लिखा जाता है बुंदेला विद्रोह। अब इसमें क्या हो जाता है, चीज़ें जो है
छोटा है, थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छे से लिखने में जो है क्या हो जाता है, मज़ा नहीं आता। देखो कभी मौका मिलेगा तो डिजिटल बोर्ड भी ख़रीद लेंगे, थोड़ा क्या हो, जनसंख्या हो आप लोगों की तो फिर क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड भी खरीद लेंगे, निःशुल्क चलते रहेंगे। बुंदेला विद्रोह में जो है क्या क्या आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी पृष्ठभूमि पता होना चाहिए कि पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसका कारण क्या था, क्या था कारण। तीसरा पता होना चाहिए इसके समय, समय पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो है समय, चौथे नंबर में आपको पता होना चाहिए इसके प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता। फिर आपको पता होना चाहिए इसका जो है 5 नंबर में विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ, मतलब कहाँ कहाँ पर ये आंदोलन जो है बुंदेला विद्रोह जो है प्रसार हुआ था। फिर जो है आपको पता होना चाहिए, मैं 11 नंबर का प्रश्न पूरा का पूरा बता दे रहा हूँ, ये हेडिंग लिख दोगे ना तो आपका प्रश्न जो है पूरा सही हो जाएगा। विस्तार हो जाएगा, फिर हो जाएगा इसका जो है मुख्य घटनाक्रम हो जाएगा। ये यहीं रहने दीजिए भाई साहब, ये थोड़ा सा जो मैंने प्रमुख नेता वाला पॉइंट बताया, प्रमुख नेता और विस्तार एक ही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर में हो जाएगा आपका घटनाक्रम, क्या घटनाक्रम हुआ। ठीक है, घटनाक्रम। और फिर हो जाएगा 6वें नंबर में, इधर 5 हो जाएगा। ठीक है, 6वें नंबर में हो जाएगा इसका मतलब घटनाक्रम, और फिर हो जाएगा दमन, या कह सकते हैं ब्रिटिश नीति, कह सकते हैं ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश नीति यानी कि ये नियंत्रण कह सकते हैं, अंग्रेजों ने इसका नियंत्रण कैसे किया। और फिर बता सकते हैं आप जो है इसमें परिणाम क्या निकले। और फिर मेंस में और जो ज़्यादा बढ़ाना हो तो आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि असफल क्यों हुआ, इसके असफलता के क्या कारण थे, असफलता के कारण। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आप क्या करते हैं, कंटेंट बना लेते हैं, इनको जो है तैयार कर लेते हैं, इतना लिखने में सक्षम हैं, तो क्या हुआ, ऐसा करने से क्या होता है ना, जब आयाम पता चल जाता है फिक्स हो जाता है दिमाग में कितना कंटेंट है। चलिएगा एक कहानी के रूप में क्या करेंगे, इसे समझेंगे। बुंदेला विद्रोह की सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आयाम क्या करना है, मैं देखिए का पता लिखाता हूँ, ऐसा नहीं लिखाता हूँ, लेकिन आपको इतनी चीज़ों की मांग जो क्या करनी है, पूरी करनी है। आपका बुंदेला विद्रोह से कोई प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पृष्ठभूमि देखते हैं इसकी। क्या देखते हैं, सबसे पहले जो है नंबर 1 पर जो है इसकी क्या करते हैं, पृष्ठभूमि जो है समझने का प्रयास करते हैं। और जब इसकी हम बुंदेला विद्रोह की जो है पृष्ठभूमि देखते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले जो है एक है बुढ़वा मंगल के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, बुढ़वा मंगल के बारे में जो है क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बुढ़वा मंगल के बारे में पता होना चाहिए। बुढ़वा मंगल क्या था, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ठीक है, बुढ़वा मंगल क्या है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि काशी के एक महाराज हुआ करते थे, या काशी के राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था ईश्वरी नारायण नाम था। क्या नाम था, ईश्वरी नारायण नाम था। और ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम ये क्या करते थे, हर वर्ष जो है कहाँ पर, गंगा नदी में जो क्या करते थे, आयोजित करते थे। और यह कार्यक्रम कैसे किया जाता था कि सभी लोग मतलब गंगा नदी में अपनी नाव क्या करते थे, जोड़ते थे, और उस नावों को जोड़कर जो है एक मीटिंग टाइप की जो है बैठाई जाती थी, उसी को वो मीटिंग टाइप जो है बैठाई जाती, उसी क्या कहते, बुढ़वा मंगल कहते थे। तो जब इस बार बुढ़वा मंगल हुआ, ये कब की घटना है, ये 1845 में जो है बुढ़वा मंगल, 1835 में जो है बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन हुआ। और इसमें जो है बुंदेलखंड के सभी राजाओं को क्या दिया गया, बुंदेलखंड के सभी राजाओं को जो है आमंत्रण दिया गया। इस आमंत्रण में जो है बुंदेलखंड के राजा पहुँचे, और राजा परीक्षित भी पहुँचे जो कि जैतपुर रियासत के राजा थे। उन्होंने वहाँ पर विचार किया कि भाई ब्रिटिश नीतियों से तो क्या है, हम भी परेशान हैं, तो क्यों ना एक क्या किया जाए, बुढ़वा मंगल जो ये मेला है, ऐसा ही मेला एक बुंदेलखंड में भी आयोजित किया जाए। तो आगे चल कर के जो है सहमति बनी, और 1836 में, कब है,
1836 में जो है एक बुढ़वा मंगल क्या किया गया, बुंदेलखंड में भी आयोजित किया गया। क्या किया गया, बुढ़वा मंगल मेला जो है बुंदेलखंड में आयोजित किया गया। और ये कहाँ पर हुआ, चरखारी रियासत में हुआ। कौन सी रियासत में, चरखारी रियासत। ये भी जो है बुंदेलखंड की एक क्या है, रियासत थी। और ये चरखारी रियासत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ती है, इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया। और जो चरखारी के राजा थे उनका नाम था राजा रतन सिंह। क्या नाम था, चरखारी नरेश राजा रतन सिंह जो है यहाँ के राजा थे। इनके यहाँ पर 1836 में क्या होता है, ये जो है बुढ़वा मंगल मेला का जो है आयोजन किया जाता है। इस मेले में लगभग बुंदेलखंड की छोटी बड़ी जो है 42 रियासतें क्या करती हैं, भाग लेती हैं। कितनी भाग लेती हैं, 42 रियासतें जो है इसमें भाग लेती हैं। और इस रियासत में बात किया गया, क्या बात किया गया कि जो ब्रिटिश हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ हम क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। और विद्रोह करेंगे, विद्रोह का जो है प्रमुख नेता जो है किसे घोषित किया गया, विद्रोह का जो है प्रमुख नेता जो घोषित किया गया, परीक्षित बुंदेला को क्या किया गया, जो जैतपुर के राजा थे परीक्षित बुंदेला, उनको क्या किया गया, विद्रोह का जो है प्रमुख लीडर घोषित किया गया। और कहा गया कि आगे चल करके जो है 1842 में क्या करेंगे, जो है हम क्या करेंगे, जो है बुंदेला विद्रोह करेंगे। इसका उद्देश्य होगा, क्या लिया था इन्होंने, इन्होंने जो है यहाँ पर माँ भवानी की जो है कसम खाई थी। क्या खाई थी, माँ भवानी की जो है यहाँ पर इन्होंने कसम खाई और कहा था कि हम क्या करेंगे, बुंदेलखंड से जो है अंग्रेज़ों को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और वही बात हो गई ना कि बुंदेलखंड की सुन लो बानी, बुंदेलों की बानी में और पानीदार यहाँ का पानी, आग हवे या पानी में। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर जो है धारणा बनाई गई और कसम ली गई। और वही मतलब एक अंदाज में, थोड़े से गुस्सा वाले अंदाज में जो है ये बात किया गया। तो आप क्या कहेंगे कि बुढ़वा मंगल मेला अगर आपसे 2 नंबर मार्कर में पूछ ले तो आप क्या बता सकते हैं ऐसे। बुढ़वा मंगल कार्यक्रम जो हुआ कार्यक्रम है, जैसे बुंदेला विद्रोह को जो है क्या किया गया था, पूरी की पूरी योजना तैयार की गई थी, पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, बुंदेला विद्रोह की जो है पृष्ठभूमि हो जाएगी। ठीक है, और बुंदेला विद्रोह का समय क्या हो जाएगा, 1842 जो है इसका समय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या है, इसके कारण देख लेते हैं कि बुंदेला विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। आपसे अगर कोई पूछता है कि बुंदेला विद्रोह क्यों हुआ था, तो इसके कारण में बताइएगा कि इसके जो कारण थे उन कारणों में से था, पहला जो है मुख्य कारण है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, इसमें जो है इनके दाम जो है क्या होते थे, टैक्स के जो है बड़े होते थे। दूसरा कारण आप लिख सकते हो कि राजस्व वसूली की तरीका, राजस्व वसूली प्रणाली, ठीक है, बड़े ही मतलब निर्दयता तरीके से क्या किया था, वसूल किया जाता था। पैसा नहीं दोगे तो फिर क्या कर लेंगे, वो जो है रेस्पेक्ट पर जो क्या करते थे, प्रहार करते थे। जस्ट मिनट थोड़ा, चलिएगा। ब्रिटिश भू राजस्व नीति क्या हो जाती है, कारण हो जाती है। दरअसल जो है कपड़े पूरे मेरे छत पर रखे हुए हैं, धो दिए थे और बारिश का जो है मैं देख रहा था। चलिएगा, यहाँ पर हो जाता है अपना कारण हो जाता है। और कारण होने के बाद में जो है अब हम देखते हैं इसके प्रमुख नेता देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है इस विद्रोह में जो है प्रमुख नेता थे और विद्रोह का विस्तार जो है कहाँ कहाँ पर था। अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ के नेता थे तो आपको ये भी पता चल जाए कि वहाँ पर विद्रोह भी हुआ होगा। मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो एक जो है इसमें जो है जैतपुर राज्य हो जाएगा, जैतपुर रियासत में। वैसे तो कह सकते हो संपूर्ण बुंदेलखंड में इसका विस्तार था जैतपुर, लेकिन मुख्य बता देता हूँ। जैतपुर हो जाएगा और एक नारहट रियासत हो जाएगी, नारहट, ये ललितपुर में पड़ती है। ठीक है, नारहट हो जाएगी। झीझन हो जाएगा, झीझन ये छतरपुर टीकमगढ़ के आसपास में पड़ता है, झीझन हो जाएगा। हीरापुर हो जाएगा, हीरापुर हो जाएगा, झीझन हो जाएगा, हीरापुर हो जाएगा, जैतपुर हो जाएगा, नारहट हो जाएगा। और कुछ क्षेत्र जो है आप क्या कह सकते हैं भाई, जबलपुर के क्षेत्र भी जो है कुछ कह सकते हैं। जबलपुर से एक पहलवान सिंह, ये क्या नाम लिखता भाई उसका, ढिल्लन शाह भी थे, मदनपुर के ढिल्लन शाह, मदनपुर,
मदनपुर, ये जो है मुख्य नाम है, जरूरी नहीं कि आप 42 के 42 नाम लिखे, 42 रियासतें थी, तो इतने आप लिख दीजिएगा, आपका काम जो है चल जाएगा। जैतपुर में देखेंगे तो यहाँ से कौन थे, राजा परीक्षित जो है यहाँ से थे। नारहट से कौन थे, नारहट के जो थे मधुकर शाह थे, मधुकर शाह जो है नारहट के थे। झीझन से जो कौन थे, दीवान देशपत बुंदेला, दीवान आ चुका है 2 नंबर में, देशपत बुंदेला टीकमगढ़ की रियासत है, झीझन रियासत, जागीरदार थे वहाँ के। हीरापुर के कौन हो जाएंगे, हीरापुर के जो है हृदय शाह हो जाएंगे, हीरापुर के हृदय शाह। और ये हीरापुर जो कहाँ पर है, नरसिंहपुर में पड़ती है, ठीक है। नारहट ललितपुर में पड़ती है, जैतपुर उत्तर प्रदेश में है, झीझन जो है छतरपुर टीकमगढ़ में है। मदनपुर जो है ये नरसिंहपुर के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर जो थे ढिल्लन शाह थे, कौन थे, ढिल्लन शाह है। तो ये जो क्या हो जाएंगे, प्रमुख नेता हो जाएगा, प्लस में जो है आपका क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो मैप में क्या कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। अगर जैसे मैप भी बना सकते हैं बगल से, तो मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ ताकि जो है स्पष्टता थोड़ी सी हो जाए, बाकी आप अच्छे से जो क्या करिएगा, बनाइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी जैतपुर रियासत, यहाँ पर जैतपुर रियासत हो जाएगी। यहाँ पर जो है ये नारहट रियासत हो जाएगी ललितपुर के आसपास में। और ये जो यहाँ पर हो जाएगी ये हीरापुर रियासत हो जाएगी, हीरापुर के हृदय शाह। यहाँ पर जो है जबलपुर क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा ऐसा ग्राफ बना करके इतना एरिया जो है कवर कर सकते हैं बुंदेलखंड के आसपास का, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, प्रमुख नेता हो जाएंगे। अब हम क्या इसकी बात कर लेते हैं कि प्रमुख घटनाक्रम जो है क्या हुआ था, घटनाक्रम जो है क्या हुआ था, घटनाक्रम में बात ये है कि जो थे कौन, परीक्षित थे। परीक्षित जो है सभी को आदेश देते हैं, खासतौर से सागर क्षेत्र में आदेश दिया था, और साथ में जो है जबलपुर क्षेत्र में आदेश दिया था, और स्वयं भी जो है क्या किया था, एक्टिविटी जो है की हुई थी। अब सागर क्षेत्र में जो है, जो सागर क्षेत्र की ये नारहट रियासत थी जो कि ललितपुर में पड़ती है, नारहट, इनका सागर में भी जो क्या था। और नारहट के राजा कौन थे, मधुकर शाह। कौन थे, मधुकर शाह जो है नारहट के राजा थे, मधुकर शाह थे। और हीरापुर यहाँ पर लिख लीजिएगा, हीरापुर, ठीक है, हीरापुर। और हीरापुर के जो थे हृदय शाह, हीरापुर के हृदय शाह थे, हृदय शाह। और स्वयं जो कहाँ पर थे, जैतपुर से थे, जैतपुर में थे। अब देखिएगा कैसा होता है क्या, ये जब आदेश आता है परीक्षित बुंदेला का, परीक्षित बुंदेला का आदेश आता है तो विद्रोह का इंतजार था। 8 अप्रैल 1842 की बात है। 8 अप्रैल 1842 को मधुकर शाह जो है नारहट के राजा थे, राजस्व देने से क्या करते हैं, मना करते हैं। क्या कर देते हैं, राजस्व देने से मना कर देते हैं। तो अंग्रेज एक जो है जमींदार आता है, मतलब अंग्रेज अधिकारी आता है, और वो क्या करता है कि जो मधुकर शाह के दरबार में एक डांसर थी जिसका नाम था झुकनिया, क्या नाम था, झुकनिया। झुकनिया को उठाता है, चल देता है। मधुकर शाह क्या करते हैं, तलवार निकालते हैं, कहते रुक जा भाई, वरना क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। तो फिर वो क्या है, डर के मारे रुक जाता है। यहीं से जो है विद्रोह क्या है, भड़क जाता है, और विद्रोह शुरुआत हो जाता है। नारहट और आसपास के क्षेत्रों में क्या किया, मधुकर शाह ने विद्रोह किया, हृदय शाह ने जो है हीरापुर में विद्रोह किया, परीक्षित ने जो है यहाँ पर विद्रोह किया, ठीक है। परीक्षित को जो है आगे चल करके परीक्षित ने क्या किए, ये जो है 2 युद्ध किए अंग्रेजों से। कौन कौन से युद्ध है, एक था आपका बिलगांव का युद्ध है, ठीक है, बिलगांव का युद्ध है, और एक था पनवाड़ी का युद्ध है। इन दोनों युद्धों में क्या करना पड़ा, दोनों युद्धों में क्या करना पड़ा, अंग्रेज़ों को जो है मात खानी पड़ी। यानी कि इसमें दोनों में जो है परीक्षित बुंदेला ने क्या किया, अंग्रेज़ों को जो है पराजित कर दिया। क्या कर दिया, अंग्रेज़ों को जो है पराजित कर दिया, जो यहाँ का मुख्य अधिकारी था। अब देखिएगा युद्ध हो गया भयंकर। अब जो है अंग्रेज़ जो है कैसे क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनकी बात जो है हम करते हैं। मतलब अंग्रेज़ कैसे इस विद्रोह को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अब बात आती है किसकी, ब्रिटिश नीति या नियंत्रण की बात आती है। कैसे जो है अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह को जो है दबाया गया या नियंत्रण किया गया, या अंग्रेज़ों द्वारा नीति अपनाई गई। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेज़ों में सबसे पहले जो अधिकारी है जिसका नाम है सिलीमैन। सिलीमैन क्या रहता लेकर के आता, संधि प्रस्ताव लेकर के आता है। परीक्षित के सामने क्या लेकर के आया, संधि प्रस्ताव। इसे परीक्षित द्वारा क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। क्या कर दिया गया, परीक्षित द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इसके बाद जो है चार्ल्स फ्रेजर सागर कमिश्नर था, ठीक है। कौन था, चार्ल्स फ्रेजर। चार्ल्स फ्रेजर क्या करता है, इनके ऊपर जो है बहुत बड़ी इनाम की घोषणा करता है कि जो कोई जिंदा या मुर्दा लेकर के आएगा उन्हें जो है एक बड़ी राशि क्या दी जाएगी, इनाम के रूप में दिया जाएगा।
फिर भी कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर जो है अपना वही पुराना घिसा पिटा तरीका अपनाते हैं, और उस तरीके का नाम है फूट डालो राज करो। ये नीति अपनाते हैं। और इस नीति के तहत इन्होंने क्या देखिए खेल खेला, इस नीति के तहत इन्होंने क्या खेल खेला कि इन्होंने जो है इनके जो आसपास के लोग थे उनको पक्ष में किया, मतलब अपने खरीदा। जैसे कि मर्दन सिंह को, ठीक है, मर्दन सिंह को खरीदा इन्होंने। और इन्होंने जो है शाहगढ़ के राजा जो है बखत वली को खरीदा, शाहगढ़ के राजा जो है बखत वली को खरीदा। और मर्दन सिंह को भी क्या किया इन्होंने अपने, जस्ट मिनट रुकिएगा, तो बखत वली कहाँ के राजा थे, शाहगढ़ के थे। और जो है एक है, जस्ट मिनट रुकेंगे, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, मर्दन सिंह। और मर्दन सिंह कहाँ के राजा हैं, ये बानमौर मुरैना के राजा हैं, बानमौर के राजा हैं। बखत वली कहाँ के हैं, शाहगढ़ के राजा हैं। और एक व्यक्ति है जिसका नाम रतन सिंह, क्या नाम है, रतन सिंह। और रतन सिंह कहाँ के राजा हैं, ये हैं आपके चरखारी रियासत के राजा हैं, ठीक है, जिनके यहाँ पर बुढ़वा मंगल मेला का आयोजन किया गया था। अब ये कैसे जो है मदद करते हैं, मर्दन सिंह जो है इन्होंने क्या करवाया, ठीक है, बानमौर के मर्दन सिंह ने जो क्या करवाया, इन्होंने जो है जो नारहट के राजा थे मधुकर शाह को जो है पकड़वाने में क्या किया, मदद करवाया। जो बखत वली शाहगढ़ के राजा हैं इन्होंने जो है हीरापुर के हृदय शाह जो है बुंदेला विद्रोही थे, ये कहाँ के थे, हीरापुर के। इनको जो है सपरिवार क्या कर दिया, गिरफ्तार करके जो है सौंप दिया, किसको, अंग्रेज़ों को। और रतन सिंह जो कि चरखारी की रियासत है, स्वयं परीक्षित बुंदेला के क्या है, भतीजे हैं। और साथ में जो परीक्षित बुंदेला का क्या है, दीवान। और साथ में जो परीक्षित बुंदेला क्या है, गोलंदाज, मतलब गोला चलाने वाला। ये सब क्या हो जाते हैं, अंग्रेज़ों के हाथे बिक जाते हैं। और इन्होंने जो है परीक्षित को जो है कंट्रोल करने में क्या किया, अंग्रेज़ों को मदद किया। जब अंग्रेज़ों ने युद्ध किया तो ना दीवान आया, ना सेनापति आया, ना गोलंदाज आया। परीक्षित को जो क्या करना पड़ा, मजबूरी में जो है भागना पड़ा, जो ऑलरेडी पहले ही अंग्रेज़ों से क्या कर चुका था, जीत चुका था। तो ये जो है क्या हो जाता है, मामला हो जाता है। अंततः जो परीक्षित ने जो क्या किया, 1844 में अंग्रेज़ों के सामने जो है, मतलब बहुत से जो है लोग आ जाते हैं, उन्हें मनाने लगते हैं, तो फिर आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। इनकी हालांकि रानी थी जिनका नाम था रजो रानी, उन्होंने 1857 की क्रांति में लीडरशिप किया था। ये जो है क्या हो जाता है, इस प्रकार से इन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया बुंदेला विद्रोह पर। और बुंदेला विद्रोह पर कंट्रोल हो जाने के बाद में जो है अब आपका क्या निकल करके आएगा, वही कि परिणाम क्या निकल करके आएगा, परिणाम। और परिणाम में क्या हो जाएगा, एक मतलब साधारण परिणाम तो क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने क्या किया, दमनपूर्वक नीतियाँ अपनाई। और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए जो है क्या किया, विद्रोह का जो है नियंत्रण कर लिया। ये क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। और इस प्रकार बुंदेला विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में जो है सफल नहीं हुआ। निष्कर्ष में लेकिन बताएंगे कि यद्यपि, निष्कर्ष लिख सकते हैं आप, निष्कर्ष यद्यपि भले ही बुंदेला विद्रोह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ, परंतु बुंदेला विद्रोह ने भारत में दबी हुई क्रांति की ज्वाला को जो क्या कर दिया, उकसा दिया, जिसके साक्षात परिणाम जो है 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिले। और कई रियासतों के राजाओं ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, बुंदेला विद्रोह का जो है
कम्प्लीटली जो है एक विश्लेषण हो जाएगा। और चाहे आप 10 नंबर में लिखिए, 11 नंबर में, प्रीमियम मेंस में, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा बुंदेलखंड में जब हम किसकी बात करते हैं, 1857 की क्रांति की बात करते हैं। अभी देखिएगा 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बुंदेलखंड में जो है 1857 की क्रांति को जो है एक है समझ लीजिएगा जब चर्चा कर रहे हैं। 1857 की क्रांति में देखेंगे तो एक तो है मर्दन सिंह, जो बुंदेलखंड में क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। ठीक है, एक है मर्दन सिंह। इधर हो जाएंगी आपकी लक्ष्मीबाई, क्या हो जाएंगी, लक्ष्मीबाई हो जाएंगी झांसी साइड में। मर्दन सिंह बानमौर में हो जाएंगे। और अगर देखेंगे तो दक्षिण साइड में खासतौर से जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो है अवंतीबाई हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, अवंतीबाई हो जाएंगी, अवंतीबाई हो जाएंगी। और जो शाहगढ़ में हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, बखतवली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बखतवली जो है शाहगढ़ में हो जाएंगे, बखतवली हो जाएंगे। और गढ़ा अम्बा पानी के जो कुछ जागीरदार थे, जो फाजिल और आदिल मोहम्मद खान, फाजिल प्लस आदिल मोहम्मद खान, तो ये जो है कुछ बुंदेलखंडी क्रांति में जो लीडर करने वाले जो है ये लोग हो जाएंगे। मर्दन सिंह जो हैं आपके कहाँ के हैं, बानमौर रियासत के हैं, जो कि मुरैना में पड़ती है। बखतवली कहाँ के हैं, शाहगढ़ रियासत के हैं। फाजिल और आदिल मोहम्मद खान जो है सीहोर के आसपास का क्षेत्र है, गढ़ा अम्बा पानी सीहोर। अवंतीबाई जो है ये रामगढ़ मंडला की हैं, जो कि बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ था, तो उसी का मतलब ये भी उसमें जो है शामिल थी। लक्ष्मीबाई जो हो जाएंगी झांसी ग्वालियर के आसपास जो है ये हो जाएंगी। और बीच में जो है यहाँ पर कौन आ गए थे, तात्या टोपे आ गए थे, नाना साहब के सेनापति। बुंदेलखंड में ये भी क्या है स्ट्रगल कर रहे थे। यही क्या है 1857 की क्रांति के जो है प्रमुख नेता हैं। अगर और इनमें जो है कुछ करना चाहते हैं फैक्ट, वैसे भी हम करेंगे एक बार फिर से। बखतवली का जो सेनापति था जिसका नाम था क्या, बौधन दउआ, बौधन दउआ, इसने क्या किया था, गढ़ाकोटा पर जो है अधिकार किया था, गढ़ाकोटा पर अधिकार कर लिया था। बखतवली ने इसलिए विद्रोह किया था क्योंकि बुंदेला विद्रोह में इसने अंग्रेजों का साथ दिया और गढ़ाकोटा इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। मर्दन सिंह ने जो है इसीलिए विद्रोह किया था क्योंकि बुंदेला विद्रोह में साथ दिया और चंदेरी रियासत नहीं मिली। लक्ष्मीबाई ने इसलिए विद्रोह किया क्योंकि इनकी झांसी रियासत जो है हड़प ली गई थी। अवंतीबाई ने इसलिए विद्रोह किया क्योंकि इनकी रामगढ़ रियासत जो है हड़प ली गई थी। फाजिल और आदिल मोहम्मद खान जो है इनको भी जो क्या है इन्होंने स्वतंत्र, ये भी पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखना, भोपाल ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो ये भोपाल रियासत के अंतर्गत ही था, उस समय पर सीहोर जिला नहीं था। ये जो है क्या हो जाएंगे, प्रमुख जो है यहाँ के क्रांतिकारी हो जाएंगे। और अंग्रेज़ों ने क्या नीति अपनाई, वही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। खासतौर से जो है 1857 की क्रांति में चरखारी रियासत, पन्ना रियासत, ओरछा रियासत, अजयगढ़ रियासत, इन सभी ने जो है बुंदेलखंड की रियासतों ने क्या किया, अंग्रेज़ों का जो है सहयोग किया। हालांकि अजयगढ़ के जो लक्ष्मण दउआ थे, कौन थे, लक्ष्मण दउआ, जो यहाँ के किलेदार थे लक्ष्मण दउआ, उन्होंने जो है क्रांति की हुई थी। और फिर वही बात की आएगी आगे की, जो गवर्नर था उसने क्या किया कि महू में जो है महू में एक बड़ी सेना का निर्माण किया। उस सेना का नाम था सेंट्रल इंडिया फोर्स। क्या, सेंट्रल इंडिया फोर्स जो है इन्होंने बनाई और इसी के माध्यम से रियासतों के राजाओं ने इनका दमन करने में सहयोग किया और यहाँ पर क्या हुई, क्रांति हुई। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हमने क्या किया कि मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड रियासत को जो है कम्प्लीटली जो है एक जो है खूब गहराई में अध्ययन किया हुआ है। और गारंटी ही नहीं, वादा है, अगर कोई भी प्रश्न आएगा बुंदेलखंड रियासत से कहीं से भी पूछेगा, आपका जो है प्रश्न जो है बन जाएगा अच्छे तरीके से। आई होप आपको चीज़ें क्या होंगी, समझ में आई होंगी। और हम जो है अब अगली रियासत में जो है एंटर करेंगे, वो हमारी कल की रियासत होगी, हमारा चर्चा होगी, वो होगी आपकी बघेलखंड रियासत। कौन सी होगी, बघेलखंड रियासत शुरू करेंगे। और इसे भी जो है हम 2 से 3 क्लासों में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि समझना ज़रूरी है। और पढ़ने को तो कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो है लिंक करना ज़रूरी है, और लिंक करने में फ्रेंड्स समय लगता है। प्रश्न जो है आपको यहाँ पर नहीं मिले हुए हैं, तो प्रश्न में ध्यान रखना, आपका एक ही प्रश्न है, आप जो लिखिएगा बुंदेला विद्रोह। ठीक है, बुंदेला विद्रोह जो है क्या करना है, आपको लिखना है। और ये कितने नंबर में रहेगा आपका, 10 नंबर में जो है प्रश्न रहेगा। बुंदेला विद्रोह का क्या कीजिएगा, बुंदेला विद्रोह पर विस्तृत चर्चा कीजिएगा।
विस्तृत चर्चा। तो जो आपको आयाम बताए थे वही आयाम क्या करना है, आपको बता देना है, प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बघेलखंडी क्लास में। धन्यवाद।